Lights, camera, full drama. Welcome to Big Boss 19 episode that happened on 1st of September. The review I'm going to give you all a very short one. So throat, guys, coughled in my mouth. चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग सीन तो क्या था भाई, लड़ाई झगड़ा। अब की बार तो जो इतने सीजन्स में मैंने कभी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम देखा। वो क्या था, स्मोकिंग रूम की सफाई का झगड़ा। भाई वाकई में ये सब लोग तानिया के अगेंस्ट तो जरूरी हैं। मुझे तानिया में एक एटीट्यूड दिखता है, बड़ा ग्रेसफुल एटीट्यूड। जब कोई उससे ज्यादा पंगे ले रहा होता है ना, she keeps quiet. She does not want to argue with those people. I feel वो उसका एक ग्रेस है जो थोड़ा मुझे अट्रैक्ट कर रहा है उसकी तरफ। तो उसके पीछे पड़ गए भाई। तुमको तो जो सिगरेट के स्टब्स हैं वो तुम्हें फेंकने पड़ेंगे, पॉलिथीन में पड़े। भाई क्यों फेंके? वो तुम लोग का गंद, वो तुम लोग की लग्जरी आइटम्स में से एक है। स्मोकिंग, 5 लोग स्मोकिंग करते, खुद अपना बैग उठा के डस्टबिन में डाल दो। वो क्यों तुम्हारा उठाए? वो कोई तुम्हारी सर्वेंट है क्या? क्या मानते हो तुम उसको? नहीं करेगी वो, मैं बिल्कुल उसके साथ सहमत हूँ। उसको, तानिया को बिल्कुल भी साफ नहीं करना चाहिए उनका स्मोकिंग रूम। उनको खुद ही वहां से सफाई करनी पड़ेगी। वो क्यों जाए? वो क्यों पैसे स्मोकर बने वहां पे जाके? तो इसलिए भाई गाइस, मैं तानिया को पूरा सपोर्ट करती हूँ, चाहे बाकी लोग उसके अगेंस्ट। जीशान जबरदस्ती, तानिया व्हाट आर यू डूइंग, ये तुम कैसे कर रही हो? वो बोली सर इतनी पोलाइटली बोल रही है। सर मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं करूंगी, मैं आपको पोलाइटली बोल रही हूँ। फिर भी उसने पंगा लेना है, उसने जबरदस्ती बोलना है, उससे लड़ना है। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? अरे भाई वो इतनी पोलाइटली, इतनी रिस्पेक्टफुली तुमसे बोल रही हो, तुम अपना टोन देखो ना। और बसीर को तो टूटना ही पड़ता है भाई, फेक उसको फाइट्स लेनी होती है। You will not get food. I will see to it that you are not given food today. उसने कहा, ताने ना ठीक है, मैं नहीं खाना खाऊंगी, एज सिंपल एज दैट। बट मैं तुम्हारा ये स्मोकिंग रूम साफ नहीं करूंगी। बहुत पोलाइटली, बहुत ग्रेसफुली उस लड़की ने बोला। फिर भी इन लोग ने पंगा बना दिया। वो एक्सेंट कैसे मारता है बशीर? वी विल नॉट गिव यू फूड टुडे एंड दिस इज द फाइनल डिसीजन। आई विल मेक इट अ पॉइंट एंड आई विल सी टू इट दैट यू डू नॉट गेट फूड टुडे। अरे बशीर भाई, स्मोक करते तो अपना गंद खुद उठाओ। वो क्यों उठाए तुम्हारा गंद? वो क्यों एक पैसिव स्मोकर बन जाए छुटकू से रूम में जाके? तो गाइज ये बिल्कुल तानिया को मैं सपोर्ट करती हूँ फुल ऑन। फिर हो गया नीलम जीशान का झगड़ा। नीलम बेचारी की तबीयत खराब थी, वो जीशान को एक्सप्लेन करी मुझे कुछ खाना था ताकि मैं अपनी मेडिसिन ले पाऊं। जीशान उस पे चढ़ रहा है और मौके पे चौका मारा किसने? फरहाना ने। उसने तो भैया, मैं फरहाना नाम सही बोल रही हूँ ना, फरजाना तो नहीं है गाइस, मैं मिस कर देती हूँ नेम्स को। फरहाना ही है। तो फरहाना जो कि एक पीस एक्टिविस्ट है। ये पीस एक्टिविस्ट क्या होता है? पीस एक्टिविस्ट है, लगता है पीसेस करती है वो हर मुद्दे के, हर चीज के कूद पड़ी। भाई तुम्हारा क्या मसला है? तुम्हें किसने इनवाइट किया इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने का? मैं तो आऊंगी भाई, मैं तो आऊंगी। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा किया? अरे भाई नीलम ने कहा मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, तुम चुप रहो। मैं क्यों चुप रहो? मैं तो आऊंगी, तुम कौन होती हो? उसको बोल रही है 2 कौड़ी की लड़की, 2 कौड़ी की औरत। नीलम को फरहाना ने बोला ये पीस एक्टिविस्ट ने, सो कॉल्ड पीस। कहां से आई है ये? कौन जानता है इसको? पता नहीं कैसी लड़की है, हर एक के मुद्दे में कुत्ते गंदे लफ्ज बोलती है। कुनिका इसको सही बोलती है, पॉटी माउथ। गंदी निकलता है इसके मुंह से, गंदी निकलता है। और वो बड़ा खटता है इसको कि मुझे पॉटी माउथ क्यों बोल रहे हो? भाई मैं पॉटी माउथ, मेरे को कैसे बोला? तुम्हारे बच्चे देखेंगे तुम्हारे को क्या कहेंगे, हमारी मम्मी कैसे एक्टिंग कर रही है। तो भाई तुम अपनी देखो, तुम क्या पॉटी माउथ बनी फिर रही हो? तुम्हारे बच्चों को शर्म आ जाएगी। भाई उसके बच्चे उसके हैं तो उसके बच्चों को क्यों लेके आ रही है? वो तुम्हारे मम्मी डैडी को लेके आ रही है। कुनिका कह रही मैं तुम्हारे पेरेंट्स को लेके आ रही। तुम कौन होती हो लेके आने के? तुमने उसको 2 कौड़ी की औरत कैसे बुला दिया? मैं तो बुलाऊंगी। तुम एक फेल्ड एक्ट्रेस हो, तुम एक फेल्ड लॉयर हो और तुम एक फेल्ड कैप्टन ऑफ द हाउस हो। जो हूँ मैं हूँ। कुनिका कहती तू अपने लफ्ज पे, जबान पे काबू रख, नहीं तो पॉटी माउथ है, एक जगह में जाके बैठ जा, हमें तेरे से बात करनी ही नहीं है। तो भैया बड़ी ही फेक है फरहाना। फिर भाई लड़ाई होती है। तो दाल वाला मुद्दा भाई कब खत्म करोगे? दाल वाला मुद्दा ही नहीं खत्म होता। गौरव भी भैया क्या बंदा, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। लोगों को आ रहा है बट मुझे पसंद नहीं आ रहा। वो तो दाल वाला मुद्दा लेके कुनिका जी से लड़ाई लड़के बैठ गए। कुनिका मुझे इतनी बुरी नहीं लगती। सब कहते हैं ईगोइस्ट है, ईगो 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 भरी पड़ी है। भाई ईगो तो होनी भी चाहिए सब में। ये थोड़ी ना जो आपको दबाएगा तो आप दबते रहो, जो नहीं दब रहे हो तो आपको बोला जा रहा है ईगो। आपको बोल रहे हो आप डिजर्व नहीं करते थे कैप्टनसी टास्क। वही उसकी चमचागिरी करते थे शुरू में जब कोई कैप्टन नहीं था। ये तो हमारी माँ है, मासी है, माँ जैसी है, हमें खाना बना के देती है, गरम गरम खाना बनाती है। अमाल कह रहा था कि तो हमें गरम गरम खाना बनाते, हमारा कितना ध्यान रख, कितने एहसान फरामोश हो तुम लोग। उस बेचारी को अभी से तुम लोग ने अनफिट बना दिया कैप्टनसी टास्क के लिए, जबकि तुम मुझसे क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे तो वो कहती मैं खाली घर में नहीं बैठ सकती, मैं टॉयलेट भी क्लीन कर सकती हूँ। अरे भाई मैं तो उसको फुल ऑन सपोर्ट करती हूँ। कुनिका भाई मुझे नंबर 1 अच्छी लग रही है, अच्छा गेम खेल रही है और एक अच्छी लेडी है। जो उसके साथ अच्छा है वो अच्छी, उसने तानिया और नीलम को कहा मैं इनको प्रोटेक्टेड रखूंगी, रख रही है। भाई वो लोग कहते हैं कि जब उसने बोला कि 2 कौड़ी की लड़की, तो वो लड़कों को जाके कह रही हाँ क्यों ना बोले वो लड़कों को, तुम ऐसी गंदी बातें किसी लड़की के लिए सुन रहे हो तो बोलो ना। ये विमेन एम्पावरमेंट की तो बात बिल्कुल है ही नहीं। तो भाई यहाँ तक की तो बात सही थी। फिर तानिया
कि जो फ्रेंड है नीलम बीमार है, तो तानिया भाई नेहल से बोलने गई, नेहल नेहल जब तुम्हारा खाना तैयार हो जाएगा तो मुझे बुला लेना, मैं नीलम को दे दूंगी ताकि वो मेडिसिन ले पाए। जवाब भी नहीं दे रही नेहल, उसको इग्नोर मार रही है। तो उसको 3-4 बार पूछना पड़ा उससे, तो भैया फिर भी नहीं जवाब दे रही है। फिर बस लड़ना शुरू, मैंने बोल तो दिया जब बन जाएगा दे दूंगी, कच्चा दे दूं। जबरदस्ती नेहल ने फाइट करी तानिया से। तानिया ने कहा भैया मुझसे लड़ मत, मेरे को तूने जवाब नहीं दिया इसलिए मैंने पूछा। तो नेहल तो भैया बहुत ही बकवास लड़की लगती है। और प्रणीत मोरे, और फिर नेहल क्या बोलने लगी, इतनी बदबू आ रही थी, ब्रश नहीं, और खुद ब्रश नहीं करती सुबह उठ के। उसको तानिया को कह रही ब्रश नहीं किया तूने, तेरे मुझे कितनी बदबू आ रही थी। और अचानक प्रणीत मोरे कहाँ से जग जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हें नेहल ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर्सनल रिमार्क नहीं देना चाहिए था उसको ब्रश के बारे में। चलो कहीं तो बेचारा प्रणीत जगा। और फिर एक कंफर्टेबल टॉक हो रही थी मृदुल और नीलम में। नीलम मेकअप करी तो कहता आप कितने पैसे वेस्ट करते हो, ये मेरा 5,000 का फाउंडेशन है, मेरा 3 लाख का मेकअप है, कहता 3 लाख में तो मैं 50 का जमीन दिला दूंगा। अरे मुझे तो लगता है ये प्रॉपर्टी डीलर भी है, देख के कमाता होगा अच्छे खासे, कितने भी, भैया उसकी मर्जी, वो कहाँ पे कितने पैसे खर्च करे, मेकअप पे करे या किस पे करे। तानिया नीलम को कह रही है, अरे मेरे पेरेंट्स ने वो टास्क देखा होगा जो कैप्टनसी था, वो मेरे से गुस्सा ना हो जाए और मुझे लेने ना आए जब बिग बॉस हाउस से मैं बाहर जाऊंगी, क्या पता नाराजगी में मुझे लेने ना आए। फिर अचानक बोल पड़ती है, वो मुझे छोड़ने भी नहीं आए थे, मालूम नहीं क्यों घर वालों से लड़के आई है लगता। और अवेश जी तो कहते हैं मैं गुस्से में आ जाऊंगा तो सबको दिखा दूंगा। अरे भैया वो गुस्सा है कहाँ, दल बदलू कभी इधर बताता है मैं इसका इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ, ये ऐसी बात है, इसका कर रहा हूँ वो, और लगभग तो आपस में ही बस हॉलीडे मूड में ही आ रहे हैं। एक तगड़ी फाइट हुई भाई बसीर में और फरहाना में। और किस बात पे हुई, बसीर ने उसको बोला तुमने चम्मच, अभी मैंने ये एरिया साफ किया था और तुमने चम्मच गिराया, वहां पे कुछ गंदा गिरा है तो उसको क्लीन कर दो। उसने मारा इग्नोर उसकी बात को, उसने कहा क्लीन कर लो नहीं तो यही जो तुमने गिराया मैं तुम्हारे बेड पे डालाऊंगा जाके। उसने वार्न भी किया, वो नहीं मानी, उसके बेड पे डाल दिया उसने। फिर तो भैया पिलो फाइटिंग है, पिलो से मारा उसने बसीर को। फिर दोनों ने एक दूसरे का सामान क्रश किया, पैरों से मारा, पैरों जूतों से चढ़ गया इसके बेड पे। और इसका मौके का चौका किसने फायदा उठाया, तानिया जी ने। तानिया ने बसीर को बता दिया ये तेरे बेड पे कूदी, और उसको बता दिया बसीर तेरे बेड पे कूदा। दोनों को चुगली कर दी और खुद कर रही है मेकअप। तानिया जी तुम बड़ी क्लेवर हो। अब फेक कंटेस्टेंट्स मुझे कौन कौन लगते हैं, एक तो बसीर, एक नाइहल और फरहाना, क्योंकि ये फेक फाइट्स में चल रहे हैं बिल्कुल। अब फिर हुआ कैप्टनसी टास्क, उसमें तो सबने उसको जो कैप्टन बनाया था, फिर वोटिंग हुई, कौन नहीं चाहता इसको कैप्टन, तो सारे वोट्स उनके अगेंस्ट ही थे, तो कैप्टनसी टास्क उनके हाथ से चला गया कुनिका से, और इम्यूनिटी भी खत्म हुई। अब इम्यूनिटी के लिए उन्होंने कहा कि आशनूर और अभिषेक इन दोनों कंटेस्टेंट्स के बीच में ही होना चाहिए फाइट। तो बसीर ने कहा क्यों मेरा नाम भी ले लो, तानिया ने कहा मेरा भी ले लो, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं इन दोनों के बीच में तो आशनूर सिलेक्ट होती है। बशीर इस बात से बहुत खफा है अपने दोस्तों से कि तुम लोग मेरा नाम नहीं ले सकते थे। और इस बार का बिग बॉस भाई सब औरतें चला रही हैं, आदमी तो एक कोने में ही बैठे हुए हैं। आज होगा नॉमिनेशन टास्क, तो देखते हैं कौन कौन नॉमिनेट होता है। नेक्स्ट रिव्यू के लिए वेट करें।